दो बातें हम कह रहे थे आपसे। पहली बात ये कि जितने भी भाई बहन आप भूगोल ऑप्शनल लिए हुए हैं और भूगोल आप पढ़ते हैं, आप सबको एक सलाह मैं देना चाहता हूं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री जीएस पेपर 1 के नाम से चल रहा है, चाहे उसमें आर्ट एंड कल्चर वाला तो खैर प्योर बिहार स्पेसिफिक था, बट जो मॉडर्न हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबके लिए है। आई थिंक किसी भी कंपटीशन में मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, झारखंड टारगेट कर रहे हैं, इवन यू आप आईएएस का प्रीलिम्स भी दे रहे हैं, तो जिस तरीके से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने की कोशिश की है, यूट्यूब का लाइव सेशन जो शाम को होता है जीएस पेपर 1 के नाम से, आप में से कुछ लोग उसमें आते हैं और हो सकता है कि कुछ लोग उसको अभी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जब भी वक्त मिले उसमें से लास्ट के कम से कम 10 से 15 एपिसोड जो हैं प्योर हिस्ट्री के हैं, और बिगिनिंग के कुछ एपिसोड जो है आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार से है। तो बीपीएससी वालों के लिए तो पूरा ही वरदान है, लेकिन जो लोग बीपीएससी टारगेट ना करके हिस्ट्री वो टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी, उनके लिए भी जरूरी है। तो आप जरूर देखिएगा उसको 1 to ऑल, और उस पर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि वो एक किताब से नहीं है, कई किताबों का मिश्रण है और कई नई बातें उभर कर उसमें हमने डिस्कस किया है, ताकि एग्जाम में यदि वैसे क्वेश्चंस आए तो आप कर पाए। और खास करके आज से इवनिंग में उसमें गांधी स्टार्ट हो रहे हैं, और गांधी इससे पहले किसी ने पढ़ाया नहीं होगा जैसा मैंने इस बार प्लान किया है। लगभग खुद गांधी जी ने जितनी भी किताबें लिखी वो सब ले आया हूं मैं, और पढ़ रहा हूं उसको बहुत तेजी से। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी कई किताबें मैंने परचेज की है जो गांधी को फोकस करके, जैसे रामचंद्र गुहा ने लिखा है एक बुक गांधी, एक और भी 3-4 अलग ऑथर जो प्रमाणिक ऑथर हैं, ऑथेंटिक ऑथर हैं, उनकी बुक भी ली है, और सबको निचोड़ करके हमने कोशिश किया है कि आपके सामने रखूं, वो काम आएगा बहुत आपको। चलिए, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि 1-2 दिन जो बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, अभी तत्कालीन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था गले से। अब ठीक है, लेकिन कल नहीं लेने की इच्छा हुई, और मैं थोड़ा इच्छावादी इंसान हूं, मैं अपनी इच्छाओं से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो क्षमा चाहेंगे यदि 1-2 दिन ऐसा अब्सेंट हो जाए, तो आप आ, हृदय पे अपना दर्द ना लें, आप ये विश्वास रखें कि पूरा करना इसकी जिम्मेवारी है। ठीक है। एक भाई सलाह दे रहे थे आप में से कि रिकॉर्ड करके डाल दीजिए, जी रिकॉर्डेड है पहले के बहुत सारी क्लासें, लेकिन मैं चाहता हूं कि और कुछ नया हो, अप टू डेट हो, इसलिए लाइव पे बिलीव करता हूं। वैसी स्थिति आएगी कि नहीं कल ही खत्म करना है, तो बहुत सारे कोचिंगों को बना बना के मैं वीडियो यहाँ से, आप कहें तो सेल करता हूँ, ठीक है, ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए लेकिन रियलिटी यही है, सेल करता हूँ। तो वो वीडियोस में डाल सकता हूँ, उसमें कोई आपत्ति उनको नहीं, वीडियो वालों को। कई सारी ऐसी क्लासें हैं, जैसे मैंने टीडब्ल्यूए को क्लासेस दिए हैं, और भी कई कोचिंग को क्लासेस दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट ही आपसे इंटरेक्ट करूँ। जैसे पिछली क्लास, कल की क्लास में, यानी पिछली क्लास में, कल तो एब्सेंट था मैं, नितल पे डिस्कशन हुआ, तो उसमें कई बच्चों ने आप में से डिस्कस किया। एक बच्चे का मैसेज भी आया कि सर आपने महासागरीय नितल को पढ़ाते हुए ओशियन बॉटम को पढ़ाते हुए आपने बताया महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में। कल की क्लास तो इसी पर थी पूरी की पूरी, पिछली क्लास महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में बताया विस्तार से। इसको आपने कॉन्टिनेंटल शेल्व्स भी कहा, छज्जा, मग्न तट को आप दूसरे नाम से छज्जा पुकारते हैं। तो उसमें आपने छज्जे की चौड़ाई की बात किलोमीटर में कर दी, जबकि समुद्र में जब हम कुछ नापते हैं तो नॉटिकल माइल में होता है। जो बाजाब्ते बच्चे ने जो एनएम है, नॉटिकल माइल है, उसका 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कुछ लिख के ही बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना सिंसियर बच्चा है मेरा भाई, मेरा सिंसियर है। देखिए, हम जब नॉटिकल माइल कहते हैं तो समुद्र के पानी के ऊपर नापते हैं, राइट।
जिसको हम समुद्र तल कहते हैं, जिसको हम सी लेवल कहते हैं। शायद वो बच्चा अभी हो क्लास में, रेगुलर बच्चा है, या फिर वो बाद में देख रहा हो, उसको उसका एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। उस बच्चे को कंफ्यूजन था कि जो हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं, जो भी समुद्र के तल की चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम समुद्र के तल को, यानी जब जमीन को नापते हैं, कोई भी जमीन के अंदरूनी भाग को, हम यहाँ ओरिजिन, ये जो बॉटम ऑफ द ओशियन है, बॉटम ऑफ द ओशियन को मेजर कर रहे हैं, इनकी चौड़ाई को मेजर कर रहे हैं। तो यहां हम आजाद हैं, क्योंकि हम जमीन माप रहे हैं कि कितनी चौड़ाई है इस नीचे वाली जमीन की, ना कि हम ये माप रहे हैं कि इसके ऊपर जो पानी है, उस पानी का जो अपर लेयर है, उस अपर लेयर की कितनी चौड़ाई है। समुद्र के तल जिस पर जहाज चलते हैं, जब हम उनको मापते हैं, तो वहां एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉटिकल माइल। और नॉटिकल माइल को हम, आपने जो मैसेज किया कि एक नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1 पॉइंट सम किलोमीटर, सो सर वी शुड से दैट द चौड़ाई जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, उसको हमको नॉटिकल माइल में बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं बोलना चाहिए और ना बोलेंगे, इवन सविंद्र सिंह भी नहीं बोला, ना ही ऐसा किसी भी ऑथर ने नहीं बोला कि महाद्वीपीय छज्जे की चौड़ाई इतना नॉटिकल माइल होता है। याद रखिएगा, नॉटिकल माइल एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो सी लेवल, समुद्र के ऊपरी सतह पर जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऊपरी सतह पर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं समुद्र के ऊपरी सतह का, उसके लिए एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। वो तो ज, वो तो जस्ट लाइक सर, जैसे हम धरातल पर चलते हैं किलोमीटर मेजर करते हैं, वो समुद्र में उसका किलोमीटर मेजर होता है। बस डेप्थ में जाने के लिए तो फैदम है। फिर वही बात, हम कहना क्या चाहते हैं वो समझिए। जी सर, मैं वही कह रही हूँ। हम गहराई नहीं नाप रहे हैं। जी जी, जैसे कि हम धरातल पे चलते हैं तो किलोमीटर में लंबाई का मेजर करते हैं, तो समुद्र में चलने के लिए सतह पे हम नॉटिकल माइल का मेजर का उपयोग करते हैं। देखिए, डायमेंशन है एक लंबाई, जी दूसरा जी। डायमेंशन है चौड़ाई, और तीसरा तीसरा डायमेंशन है ऊंचाई या गहराई। जी अलग अलग बीमा है, ये सारी बीमाएं हैं, डायमेंशन है। हर डायमेंशन, हर बीमा का मेजरमेंट अलग अलग होता है। जी लेकिन जो ये लंबाई वाला बीमा है ये, और जो चौड़ाई वाला बीमा है ये, तो चौड़ाई का जो डायमेंशन है, जब हम किसी चीज की चौड़ाई मापते हैं, तो एक तरीके से वो भी एक डिस्टेंस ही होता है, दूरी ही होता है। ये तट है, और तट से ये समुद्र के सतह के आगे की दूरी है। तो जैसे भारत भूमि है, ये तट है, तो भारत भूमि से समुद्र की सतह पर कितनी दूर, तो इसको मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल यूज होता है। लेकिन यहाँ जो हम महाद्वीपीय छज्जे की बात कर रहे थे, महाद्वीपीय मग्न तट की बात कर रहे थे, तो मग्न तट छज्जे की और समुद्र के पानी से उसको कोई लेना देना नहीं है। मग्न तट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें छज्जा या पानी का कोई लेना देना नहीं है। नीचे नीचे की जो जमीन, जितनी जमीन छज्जे में आ रही है, उस जमीन की जो कुल चौड़ाई है उसको मेजर कर रहे थे। इसलिए हम ठीक है, योगेंद्र जी कह रहे हैं कि हो सकता है आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डल हो, तो इसके लिए हमें दोबारा जुड़ना पड़ेगा। यदि आप चाहें, रेडी हो, तो हम दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। ये जूम का टेक्निकल इश्यूज होता है, जूम का ये टेक्निकल प्रॉब्लम होता है कि समटाइम्स कुछ वो एरर करता है, तो रीज्वाइनिंग के बाद ठीक हो जाता है। तो ऐसा करें क्या, रीज्वाइन कर लें, 1 मिनट लगेगा। आप लोग, मैं ही करता हूँ, आप लोग वैसे रहिए, मैं रीज्वाइन करता हूँ, ठीक है।